एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स दीपाली। तो वैकेंसी आई हुई है जो कि है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसके अंदर जो पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है रेवेन्यू अकाउंटेंट, क्लर्क, नॉन टेक्निकल, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट टेक्निकल की तरफ से। अगर हम बात करें कब से इसकी स्टार्ट हो गई थी एप्लीकेशन 31/5 को ही स्टार्ट हो गई थी, बट ये 20 जून तक अभी आगे चलेंगी। अभी 6-7 दिन है, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 2 जुलाई तक आप फीस को फिल कर सकते हैं। इसकी जो पोस्ट है वो आप ध्यान से देखिएगा कि जो जनरल है उनके लिए 12 पोस्ट निकली हैं। इसके अंदर टोटल नंबर जो पोस्ट रहेंगी बेसिकली 214 रहेंगी, राइट, जिसके अंदर जो क्लर्क की 60 पोस्टें हैं और रेवेन्यू अकाउंटेंट की 12 में से जो 3 होंगी वो वुमेन को मिलेगी, यानी जो 33% ऑफ पोस्ट होंगी किसी की भी वो वुमेन को मिलेंगी। ऐसे ही अगर हम देखें तो 2 पोस्ट ही है यहाँ पर, तो 2 पोस्ट के लिए वुमेन के पास 1 पोस्ट रहेगी, राइट। तो इसके अंदर एससी, मजहबी, बाल्मीकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, बट यहाँ पर क्लर्क में 10 और इधर 0 वुमेन के लिए। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ 3, यहाँ 0, ठीक है। इसका पूरा जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बीसी के लिए ऐसे ही रेवेन्यू अकाउंटेंट, क्लर्क के लिए आपको दे दी गई हैं वैकेंसीज, ये देखिए, राइट। जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए टोटल 55 क्लर्क की पोस्ट निकली है, बट 22 जो होंगी वो वुमेन के लिए जो रहेंगी पोस्टें रहेंगी, राइट। तो ये कुछ पोस्ट हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ हमारे पास जो पोस्ट रहेंगी क्लर्क की 549 और 18 जो रहेंगी हमारी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट रहेंगे रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए। तो ये याद रखिएगा, 18 पोस्ट है रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए टोटल, और 549 पोस्ट रहेंगी हमारी क्लर्क के लिए, राइट। अगर हम जेई की बात करें, जेई इलेक्ट्रिकल, एएलएम, एएसएसए के लिए, तो इसकी जो टोटल ये आप देख लीजिएगा 30 जनरल के लिए टोटल है, राइट। उसमें से वुमेन के लिए 9, ये अपने अकॉर्डिंगली आप इस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली जेई इलेक्ट्रिकल, एएलएम, एएसएसए, तो इनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। 75 वैकेंसीज़ जो रहेंगी वो टोटल है, और 1700 जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं यहाँ पर, 1700 वैकेंसीज़ जो रहेंगी टोटल पोस्ट रहेंगी एएलएम के लिए, यानी जो एएलएम की पोस्ट है उसके लिए टोटल 1700 पोस्ट निकली हुई हैं पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास पंजाब डोमिसाइल होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 जनवरी 2021 के बाद का भी आपके पास पंजाब डोमिसाइल होना ही चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये था कि वुमेन को 33% ऑफ रिजर्वेशन दी जाएगी, ये मैंने आपको बता ही दिया, राइट। और इसके बाद हमारे पास जो रहेगा इम्पॉर्टेंट कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी, एक्सएसएम, एफएफ, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स पर्सन, इनके पास इनका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि इनके लिए रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए 18 पोस्ट है, और फुल टाइम रेगुलर बीकॉम होनी चाहिए उनकी, मिनिमम 60% मार्क्स, और 50% मार्क्स हो एमकॉम के अंदर। सीए इंटर और ICWA किया होना चाहिए। क्लर्क के लिए एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और एटलीस्ट वो 120 आवर्स कोर्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। ISO 901 सर्टिफाइड होना चाहिए, या फिर उसके पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपके पास क्लर्क के लिए पंजाबी होनी चाहिए मैट्रिक के अंदर, और दूसरा आपको इंग्लिश और पंजाबी की टाइपिंग आनी चाहिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश और पंजाबी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। जब वो प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपसे टाइपिंग कराएंगे आपके सिलेक्शन के बाद, तो आपको वो टाइपिंग आनी ही चाहिए, राइट। तो ये था जूनियर इलेक्ट्रिकल की हमारे पास पोस्ट कोड है 21, नंबर ऑफ़ पोस्ट है 75, इसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर, right. Candidates who possess higher education only if they have minimum qualification mentioned above. असिस्टेंट लाइनमैन के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, जो कि 1700 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट सबस्टेशन के लिए 290 वैकेंसीज़ हैं।
राइट। और पे स्केल्स की बात करें तो पे स्केल्स जो भी होगा वो फिक्स्ड मंथली एमोल्यूमेंट आपको मिलेगा, राइट, जो फिक्स एमोल्यूमेंट उन्होंने फिक्स किया गया है, राइट, अंडर दिस। तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि कितना इनका पे स्केल होगा। पंजाबी की नॉलेज मैट्रिकुलेशन तक होनी चाहिए। आपको रिलैक्सेशन दिया गया है SC एक्स सर्विसमैन के लिए, SC के लिए 5 इयर्स, एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे उनको भी जो रहेगा वो मैक्सिमम एज लिमिट जो रहेगी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की, उसमें मोर देन 3 इयर्स के अकॉर्डिंगली उनको जो रहेगा वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो डिसेबिलिटी है उनको 10 ईयर, विडोज़ को भी जो रहेगा अपर एज लिमिट उनकी 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो अभी PSPCL में काम कर रहे हैं, राइट, उनके लिए भी ये सेम फॉलो करता है। फॉर पर्सन वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं उन्हें एटलीस्ट 3 महीने, राइट, का रिलैक्सेशन आप ये कह सकते हैं दैट जिन्होंने 3 महीने एटलीस्ट काम किया है उन्हें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिन्होंने 3 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है। अब हम बात करें कि क्या क्या आएगा, तो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, डिग्री लेवल फाइनेंस एंड अकाउंट, 70 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। और क्लर्क की बात करें तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, करंट जनरल नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो इसका अकॉर्डिंगली आपका पेपर्स जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे रेवेन्यू अकाउंटेंट क्लर्क के लिए। JEE इलेक्ट्रिकल ALM के लिए भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, और ये जो क्वेश्चंस होंगे, राइट, ये टेबल E के अकॉर्डिंगली रहेंगे। और जनरल नॉलेज और इन सब के 10-10 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश और पंजाबी के अंदर दोनों में पेपर आएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो रहेगा उसमें पहले प्रीलिमिनरी पेपर होगा जो कि 100 नंबर का होगा, राइट। उसके अंदर पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जो कि 100 नंबर का होगा। उसके बाद जो उसे क्लियर कर लेगा वही मेंस में जा पाएगा, राइट। तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 45% होने ही चाहिए पेपर में, और रिज़र्व कैंडिडेट्स के कैटेगरी में 35% मार्क्स रहने चाहिए, ठीक है जी। तो इसके बाद ये हो गया नीड्स फॉर नॉर्मलाइजेशन इन एग्ज़ाम्स। आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इसको फॉलो करके, एवरेज स्कोर फॉर ईच शिफ्ट, इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फाइनल मेरिट बनेगी, जो भी आपने पेपर दिया है फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंगली आपको इंटरव्यूज़ के लिए, मेंस के बाद इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। एंड ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड ज्वाइनिंग, जितनी भी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं जो इन्होंने फुलफ़िल करनी है वो उन्हीं की फुलफ़िल होंगी जो अपना ये सारे का सारा एलिजिबिलिटी को फॉलो करेंगे। और जो PSPCL है, कहीं पर भी उन्हें लगेगा कि उनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है तो वो आपके फॉर्म को या आपके इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें फ़ीस की तो फ़ीस इम्पॉर्टेंट है। सारी कैटेगरी सिर्फ SC और इनको छोड़ के जिनमें डिसेबिलिटी है उनके लिए 800 रुपये है। GST लगा के आपको बैंक में फ़िल करनी है 944 रुपये, 944 रुपीज़। SC वालों को कितनी फ़ीस जमा करनी है? 590 रुपये SC वालों को जमा करनी है, और जो डिसेबिलिटी वाले हैं उन्हें भी 590 रुपये फ़ीस जमा करनी है, ठीक है जी। तो ये जो थी PSPCL की वैकेंसी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस सारी वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसीज़ के लिए कुछ पंजाबी के अंदर भी ये फॉर्म दिया गया है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी 6-7 दिन है, आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। थैंक यू।